हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके क्वेश्चन वो करने वाले हैं जो कि आपको अधिकतर दिक्कत आती ही आती है। ये आपके हर क्लास में काम आता है, 8th में, 9th में, 10th में और भी कंपटीशन एग्जामों तक में काम आता है। तो हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यानी द्विघात समीकरण का है। अच्छा, द्विघात समीकरण क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जहां पर ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। जैसे आपको यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अल्फाबेट का रोल भी होगा। अल्फाबेट क्या होते हैं? जो ए से लेकर जेड तक में आते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, तो ये प्यारे बच्चों हमारे यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। हमें सोल्व कैसे करना है? यहाँ पर सोल्व करने के लिए पहले इसका क्रम देखिए, सही सेट होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर पहले मैक्सिमम पावर 2 दी हुई है तो 2 आ गई। फिर आ गई हमारी, देखो जिस अल्फाबेट के ऊपर पावर नहीं होती है, जैसे यहाँ पर 2x है तो इस x के ऊपर पावर नहीं है तो यहाँ पर 1 काउंट होगी। तो पहले पावर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर नंबर हो गया। इसका मतलब हमारा पूरा तरह से सेट सही है। तो अब हमें क्या करना होगा? इसके लिए एक प्रोसेस होगा, हमें फर्स्ट वाले नंबर को थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। प्यारे बच्चों, क्या करना होगा? फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। और आपका जो फर्स्ट नंबर है और जो आपका लास्ट नंबर है वो कॉपी इसी प्रकार लिख देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फर्स्ट के यहां पर नंबर देखिए एक्स स्क्वायर, तो x के आगे कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो हम काउंट करेंगे 1। और थर्ड वाला नंबर हमारा है 8, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है 2, इस 2 के आपको यहां पर ध्यान देना है। जो आपने 8 निकाला है ना, इसके 2 टुकड़े आपको ऐसे करने हैं ताकि आप चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, तब तो आना चाहिए आपके पास 2, वो भी माइनस का। और उन्हीं दो नंबरों को जो आपने जोड़ा या घटाया है उनको गुणा यानी मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आना चाहिए 8। अब कैसे पता चलेगा? तो देखो, यहां पर थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड से भी हम पता लगा सकते हैं। वैसे पता तो चल ही गया होगा कि वो दो नंबर कौन से होने वाले हैं। तो देखो, यहां पर मैं क्या करूंगा? 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, माइनस 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 में से 2 गया तो क्या आ गया? 2 आ गया। और 4 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बेटा यहाँ पर दो जो डिजिट होंगी, एक तो होगी 4 और एक होगी 2। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी रखनी है, यानी हमें रखना है 4x। ठीक है, फिर प्लस का लगाना पड़ेगा। अगला नंबर है 2x। क्यों प्लस का लगाया? क्योंकि तभी माइनस प्लस होकर माइनस होगा। तो 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, माइनस का नंबर बड़ा है और हमारा इस प्रकार यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है? 2 2 के जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। जोड़े बन जाने के बाद हमें क्या करना है? इनमें देखना है क्या मैच करेगा। एक्स स्क्वायर और 4x में क्या क्या मैच करेगा। x यहाँ पर 2 बार है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुणा 2 होता है और x 1 बार है। तो हमारा मैच क्या करा? यहाँ पर केवल प्यारे बच्चों x मैच करा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या मैच हो रहा है? x मैच हो रहा है। अब x का हमें इन दोनों में से हटाना होगा। तो यहाँ पर 2x है, 1 यहाँ पर आ गया तो प्यारे बच्चों 1 बच गया। और यहां से x हटाओगे तो क्या बच गया? 4 बच गया। देखो कितने आसान तरीके से होने वाला है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ लगा देंगे प्लस। 2 के पाड़े में 2 भी आता है, 8 भी आता है, तो कॉमन हो जाएगा 2। तो 2 से आप यहाँ पर हटाओगे, x बच जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 2 का भागा आप 8 में दोगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यदि आपको पता लगाना है कि आपका आंसर हमने जो किया है वो सही है क्या नहीं है, तो यहाँ पर देखो अंदर की डिजिट मैच होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, एक तो आप अंदर का कॉमन ले लोगे और एक आप बाहर वाला कॉमन ले लोगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितने आसान तरीके से यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x,
पहले यहाँ पर देखो ये बिल्कुल भी सही तरीके से सेट नहीं है। पहले हमारा स्क्वायर का आएगा, फिर एक्स का आएगा और फिर हमारा नंबर आएगा। इस प्रकार से इक्वेशन सेट करना है। जैसे आपने किया था, फर्स्ट वाले नंबर को हमें थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। और हमें पता है फर्स्ट नंबर और लास्ट वाला नंबर हमें सेम रखना है, बिल्कुल कॉपी करना है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 6 और लास्ट वाला थर्ड है हमारा बेटा, यहाँ पर देखो थर्ड 3 है, इसमें देखना है आप। तो कितना हो गया, 18 हो गया, 6 18 हो गया, 18 हो गया। अब हमें क्या करना है, दो टुकड़े 18 के ऐसे करने हैं जिनको आपको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ तब तो आना चाहिए 7, और उन्हीं दो नंबरों से गुणा करें तो आना चाहिए 18 यानी 18। हमें क्या करना होगा, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2, 9 में से 2 यदि माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 9 को 2 से गुणा करने पर 18 आएगा। आ रहा है समझ में आपको? आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और माइनस का जब बात कर रहा है तो माइनस में आगे नंबर बड़ा वाला रखना है यानी 9 रखना है। अब इसको हम कर देंगे प्लस 2x। प्लस का क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस होकर ही माइनस होगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और माइनस का नंबर हमारा बड़ा है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। अब बनाएंगे 2 के जोड़े यानी पेयर। देखो कॉमन निकालना मैंने आपको सिखाया था, आप इस प्रकार से कॉमन निकाल सकते हो दोनों पेयर में। यहाँ पर आप 6 का लोगे 2 गुणा 3 आएगा, x हमारा 2 बार है, और 9 का लेंगे 3 गुणा 3 आएगा, और x हमारा 1 बार है। तो यहाँ पर मैच कर रहा है 3 और 1 कर रहा है x, तो क्या हो गया 3x हो गया। तो हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम 3x। 3 का भाग 6 में दोगे 9 2 आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 2x है, यहाँ पर 1 है, 1x बच गया, माइनस 3 तिया 9, x 1 ही है, हो गया पूरा। अब यहाँ प्लस है, प्लस 2x और 3 में कुछ भी मैच नहीं करेगा, इसी प्रकार आप निकाल के देख लीजिएगा। नहीं करने वाला तो हम लिखेंगे 1 1 का भाग 2x में दोगे 2x आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 का भाग 3 में दोगे 3 आएगा। तो देखिए आपका अंदर की डिजिट मैच कर गई। तो हम यहाँ पर अंदर की मैच होने के कारण हम लिख देंगे एक तो अंदर की डिजिट और एक ले लेंगे बाहर वाली डिजिट। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। अब आप सभी बच्चों को ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या आएगा। और कोई आपके क्वेश्चन है जो इसी प्रकार डाउटफुल है, जिनमें डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए। हम अगली वीडियो ज्यादा कमेंट होने के कारण उस वीडियो को हम बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।